नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। और अभी रात के 10 बज रहे हैं और अभी सोचे कि एक वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाएंगे, मोटिवेशनल वीडियो रहेगा। ये आपको जीवन में उत्साहित करेगा। हमारे यहाँ जो वीडियो रहेगा वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो एक बार सुन लीजिएगा तो सब कष्ट दूर हो जाएगा। ये समाज जो होता है, समाज जो क्या है, हम आप आसपास के लोग जो भी है सब मिलके एक समाज बनाते हैं और इसी समाज में हम लोग रहते हैं। कुछ गरीब भी है, कुछ अमीर भी है, कुछ लोग कष्ट में है, कुछ खुश है, कोई किसी के कष्ट देख के हंस रहा है, कोई किसी के सुख देख के रो रहा है। हालांकि जीवन में हमने आज तक ये देखा, हमने दुनिया बहुत देखा है, बहुत दुनिया देखा। करीब करीब 90% भारत हमने घूम चुके हैं। तो उसमें से हमने यही देखे कि लोग अपने सुख से दुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है और दूसरों के सुख से दुखी रहता है और दूसरों के दुख से सुखी रहता है, लेकिन खुद को नहीं देखता है कि कहाँ है भाई। मैं तो पूरी दुनिया घूम रही है, मैंने तो देख रहा है कि कितने क्या कर रहा है। हालांकि वो बात नहीं है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत रहता है। कभी वैसा भी स्थिति आ जाता है कि आपको खुद को खुद नहीं पहचान पाते, आपके समाज को लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? बेसिकली जो है आजकल आर्थिक युग आ गया है। आर्थिक युग यानी पैसे का युग। अगर जो आपके पास पैसा है तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगा, और पैसा नहीं है तो आपके पास लाख नॉलेज है, बहुत सारे नॉलेज है, कूट कूट के भरा हुआ है। आपके सामने आईएएस फेल है नॉलेज के सामने, लेकिन पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। अभी जो कलयुग चल रहा है, कलयुग जो चल रहा है ये मिडिल स्तर पर चल रहा है, मध्य में। कलयुग जो है मध्य में चल रहा है। टाइम जब कलयुग जब लास्ट चरम पे रहेगा तो फिर देख लेना आप क्या होता है। वो कहता नहीं है, विकराल काल मुंह खोलेगा, भाई भाई पर टूटेगा, वही बात होता है। और रही बात, भावना होनी चाहिए एक दूसरे को मदद करने का, लेकिन अभी के युग में जो है सब उल्टा है। अगर जो हम किसी को किसी से लोभ है तो उसका इज्जत करेगा, लोभ खत्म इज्जत खत्म। अगर जो हमें आपसे कुछ ज़रूरत है या आपको हमसे बहुत ज़रूरत है तो आप मुझे बहुत इज्जत करिएगा, काम खत्म नाम खत्म। तो ये सब प्रोसेस चलते रहता है लाइफ में, और लाइफ में जो है उतार चढ़ाव आते रहता है। उतार चढ़ाव के कारण आप हड़बड़ाए नहीं, अडिग रहे और जीवन में संघर्ष करते रहे। संघर्ष ही जीवन है। जैसे कहता नहीं है, माँ
छेड़े तेरे कस्ते के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ उस पार बहुत है, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो यही बात है कि खुद को पहचाने और आगे बढ़े। ये समाज जो है किसी का नहीं अपना है। समाज में क्या होता है, पैसा वाला जो रहता है उसके पीछे दुनिया भागता है, जिसके पास पैसा नहीं है, नॉलेज है, उसको कोई नहीं पूछेगा। जो अंगूठा टेक है उसके पास अगर जो पैसा आ गया तो उसके पीछे बहुत इज्जत करेगा। तो यहाँ पैसे का वैल्यू, पैसे का इज्जत देता है, नॉलेज का इज्जत नहीं देता है। नॉलेज का इज्जत तभी होता है जब आप अपने परिवार को अपने सिस्टम से चलाएं। नॉलेज का मतलब क्या होता है, आप पढ़ाई किए, जॉब नहीं मिला कोई बात नहीं कमा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उस नॉलेज से आने वाले जनरेशन को आप अपने स्तर से ढाल सकते हैं, अपने स्तर से चला सकते हैं। और जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, देखते होंगे कि समाज में लोग रहते हैं बहुत सारे, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, लोग कहते हैं कि पैसा उसके पास बहुत है लेकिन दिमाग नहीं है, पैसा का सही यूज नहीं हो रहा है। तो वहीं पे उसका वीक पॉइंट है। और 10 साल का होता है। आप 10 साल अगर जो आप तरक्की कर रहे हैं तो 10 साल के बाद आपका गिनती भी आएगा। एक कहावत है, होती के बाप अनहोती के माए, संपत्ति का बहन विपत्ति का यार। अगर जो आप किसी भी तकलीफ में हैं तो आपका जो मीत रहेगा, जो ओरिजिनल दोस्त होगा वही साथ देगा। घर परिवार समाज सब छोड़ देगा। हर प्राणी, हर जीव, हर मनुष्य के जीवन में एक बार ऐसा परिस्थिति आता है कि उसको सब छोड़ देता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि इंसान किस तरह जिए, वो सरवाइव कैसे करे। हमने बहुत दुनिया देखा है, घाट घाट के पानी पी, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब आप उम्र के साथ आप ढलते हैं, जब समाज में आते हैं तो समाज की नज़रिया कुछ और रहता है। तो इसलिए किसी भी समस्या से डरिए नहीं, डट के सामना करिए। चाहे किसी भी परिस्थिति हो, ऊपर वाले का नाम लीजिए। अगर जो किस्मत में लिखा है तो वो मिल के रहेगा आपको। किस्मत में अगर जो नहीं लिखा है तो वो आकर भी चला जाएगा। एक कहावत है, बुजुर्ग लोग कहते थे, पूत सपूत तो धन काहे को, पूत कपूत तो धन काहे को। इसका अर्थ ये होता है कि अगर जो मतलब पुत्र यानी कि बच्चे, अगर जो बढ़िया है, तरक्की करेगा, सुशील है, नॉलेज है, बढ़िया मार्ग पर चल रहा है, धर्म पर चल रहा है, तो हम धन नहीं भी है हमारे पास तो वो धन अर्ज लेगा, यानी कमा लेगा मेहनत के बदौलत। अगर जो कपूत है तो कितनों भी धन देंगे वो लुटा देगा। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, गरीब होना गुनाह नहीं है,
गरीबी में दम तोड़ देना सबसे बड़ा गुनाह है। आप गरीब पैदा हुए, इसका आपका दोष नहीं है, ऊपर वाले का दोष है कि आप गरीब घर में पैदा हो। लेकिन आप यूं ही गरीबी झेलते हुए मर जाते हैं तो ये आपका दोष है कि आपने कुछ लाइफ में कुछ किया नहीं। तो जीवन में जो है ढेर सारी समस्या आते हैं, परिवार का, फैमिली का, पैसे का, कुछ पड़ोसियों का टेंशन, इधर का टेंशन, उधर का टेंशन। तो कभी भी टेंशन मन में रखना नहीं चाहिए, टेंशन लेना नहीं चाहिए, टेंशन देना चाहिए। खुद टेंशन नहीं लीजिए, सामने वाले को टेंशन दे दीजिए, अपना उलझा रहेगा, आप अपने रास्ते में। और एक चीज़ और, कभी भी सीक्रेट हो अपनी कमजोरी, अपनी परिस्थिति, अपने हालात कभी दूसरों को शेयर ना करें, किसी भी हाल में। क्योंकि अगर जो आप अपना हालात, अपनी परिस्थिति, अपनी कमियां, आपकी क्या समस्या है, अगर जो आप लोगों को सुनाते हैं तो सबसे सर्वप्रथम समाज में आपको मजाक बनाया जाएगा। दूसरा, आपको वैल्यू नहीं दिया जाएगा। तीसरा, आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा लोग। इसलिए कभी भी अपना प्रॉब्लम किसी के पास शेयर ना करें। और कहता नहीं है, बिहार में एक कहावत है, अरे कुछ भी हो सलामी तोप से देंगे। परिस्थिति कुछ भी हो सलामी तोप से देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परिस्थिति, घर की परिस्थिति कैसे भी हो, अगर जो बाहर हम प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो अपना पीछे बैक की परिस्थिति सारे सिमेट के और सामने वाले के अकॉर्डिंग अपना सिस्टम में वार्तालाप करते हैं। किसी के सामने ये नहीं दिखाना कि हम बहुत गरीब हैं, हम ये हैं। अरे नमक रोटी खाओ, मस्त रहो। भोजन किस लिए किया जाता है? जीने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। पेट भरने के लिए हवा है, ऑक्सीजन और पानी। आप भोजन करते हैं जीने के लिए, ताकि शरीर मजबूत बने रहे, जी। तो इस प्रकार बहुत सारा समस्या होता है लाइफ में। एक दफ़ा बताते हैं कहानी आपको। जा रहे थे दिल्ली, तो ये एक सिस्टम बताते हैं, इसमें लोग जो देखता है उसी पे विश्वास करता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो दिल्ली जा रहे थे, बस पे बैठ गए। अब बस पे बैठे, हम अपना बैग, वो लो फ्लोर वाला बस चलता है, लोअर से फ्लोर वाला, ग्रीन रेड वाला बस था। तो रेड वाला बस पे बैठे, फुल्ली एसी रहता है दिल्ली में, आप लोग जानते होंगे। तो उस पे बैठे, सामान सामने रख दिए। अब सामने सामान रख दिए, अपना बैग, बैठ गए। एक बुजुर्ग लोग आए, वो भी बैठ गए। वो खड़े हुए थे, बगल में बैठे। एक और बुजुर्ग आए, वो खड़े थे। तो मुझे लगा कि वो बुजुर्ग हैं, हम तो अभी उनके सामने बच्चे हैं भाई। तो मुन्ने बोले, वो अंकल जी आप यहाँ बैठ जाओ, मैं खड़े हो जाता हूँ। तो मैंने उनको बैठा दिया। तो
कुछ देर बाद अगले स्टॉप पे उन्होंने उतर गया, तो तब तक एक लेडीज आई। लेडीज वो सीट पे बैठ गई। मैंने सोचा कि बैठ जाता हूँ मैं अपना सीट पे, तब तक वो उन्होंने बैठ गई। अब उसने बैठ गई, तब वो फिर देखा कि एक बैग रखा हुआ है, तो वो झाड़ने लगी, ये बैग का किसका है भाई, कौन रख दिया है, किधर का है। तो मैंने बोला कि वो आंटी जी ये तो बैग मेरा है। तो बोला कि भाई तू उधर है, बैग इधर, दूसरे को परेशान क्यों कर रखा है, बैग इधर क्यों छोड़ दी, बैग अपने पास रखा है, यहाँ से हटा। अब बताइए, हमने तो भला ही किया कि बुजुर्ग को अपना सीट देखे, लेकिन वो बैग में नहीं जान देखा कि बैग क्यों वहाँ पे रखा, क्यों बैग वहाँ पे पहुँचा, कैसे बैग पहुँचा। 1 मिनट। और हम खड़े हुए थे, तो सामने वाला आपके पीछे आप क्या कर किए क्या नहीं किए ये नहीं देखता है, आप प्रेजेंट क्या कर रहे हैं ये देखता है। आप तरक्की कर लीजिएगा, कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन आपके कष्ट को वो नहीं देखेगा कि पीछे क्या कष्ट हुआ, जो पीछे क्या संघर्ष हुआ जिससे आज ये यहाँ है। तो आपको आपकी तरक्की और आपको पैसा को देखेगा, आपके संघर्ष को नहीं देखेगा। संघर्ष को वही जानेगा जो उस रास्ते से गुजरा है, उस संघर्ष करते हुए उस मंजिल तक पहुंचा है, वही आपको समझ सकता है। लेकिन दूसरा जो रहेगा वो सामने वाला नहीं देखेगा आपको, कोई यही देखेगा कहीं से आ गया, पैसा आ गया बहुत इसके पास है, राजा हो गया, पहले ही से था वो ऐसे हो गया, लेकिन आपका संघर्ष कोई नहीं देखेगा। अगर जो आप किसी कारणवश ऊंचाइयों से गिर के नीचे आ जाते हैं, मानिए आप करोड़पति थे किसी जमाने में और खाकपति हो गए, तो वो रीजन नहीं देखे कि कैसे हुआ, कौन सी परिस्थिति आ गया कि ये ऊपर से नीचे आ गया। वो देखेगा ऐसा ऐसे था, उड़ा दिया सब, डुबा दिया सब। जो ये होता है काल चक्र होता है, आपके साथ क्या घटित हो रहा है इसको समझना चाहिए। माइंड में हमेशा स्ट्रॉन्ग रख के, माइंड कंसंट्रेट करके हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि करना क्या है, हमारे साथ क्या परिस्थिति चल रहा है, अब क्या करना है। प्रेजेंट ऑफ माइंड्स, प्रेजेंट में क्या करना है और फ्यूचर के लिए सोच के रखना है, और प्रेजेंट में क्या करना है वो सोच के रखना है, और पास्ट में क्या हो चुका है उसका रिजल्ट क्या होगा उसको कैलकुलेट करके रखना है। तभी आप कलयुग में चल सकते हैं, अन्यथा आप नहीं, अन्यथा फेल हो जाइएगा। लाइफ इज फेल। तो ये सब बातें हैं। वीडियो लंबा हो गया, 19-20 मिनट का हो रहा है वीडियो। इतना आप लोग देखिएगा कि नहीं देखिएगा ये हमें पता नहीं, लेकिन हमारा काम है वीडियो बनाना, बनाते हैं। और अभी करीब 10 बज रहे हैं, अभी सोच रहे हैं थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी लें, कॉफ़ी पी के नाश्ता वगैरह कर लेंगे, उसके बाद फिर आराम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कभी भी अपने जीवन में हार मत मानिए, परिस्थिति कुछ भी हो अडिग रहिए, चट्टान की तरह, हिमालय की तरह। कहता नहीं है
खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, वो हिमालय की तरह से रहिए। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, अड़िग रहिए। सामने वाले क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, इस पे ध्यान नहीं दीजिए। सामने वाले के बात पे अगर जो आप रहते हैं तब आप फेल कर जाइएगा लाइफ। सामने वाले के सोच के हिसाब से चलिएगा तो लाइफ में फेल कर जाइएगा। सामने वाले चाहे कोई भी हो, चौखट के बाहर, आपके घर के चौखट के बाहर कोई भी इंसान आपका तरक्की देखना नहीं चाहेगा। ये 100% सत्य है। अब कहीं लिखना है तो बोलो, लिख के दिखा दे। चौखट के बाहर आपका तरक्की कोई देखना नहीं चाहेगा। अब बर्बादी होगा तो तमाशा सब देखेगा, मजाक सब उड़ाएगा। लेकिन आप तरक्की करिएगा तो आपका दोस्त कम जाएगा, रिश्तेदार कम जाएगा। एक कहावत है, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, काहे को दुख होय। शायद उल्टा पुल्टा बोल दिए होंगे तो क्षमा करिएगा। और हम अपने स्तर से जो भी बोले, अगर जो बुरा लगे तो कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी सीक्रेट वर्ड्स जो होता है खुद का, वो किसी के पास शेयर नहीं किया जाता है। अपना सीक्रेट अपने पास रखिए और सीक्रेट प्लानिंग अपने पास रखिए और उसके बाद लाइफ में चलिए। आप अक्सर देखते होंगे, जो बात या जो काम आप करना चाहते हैं वो सबको बता देते होंगे तो वो काम में बाधाएं ज़्यादा आता है। लेकिन जो काम किसी को नहीं बताए वो काम हम कर लिए, उसमें बाधाएं कम आते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सब कॉन्शियस माइंड आपके वर्क को रोक देता है। कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड आप पे फोकस करता है, आपके एनर्जी को कम कर देता है। इसलिए आप अपना मंजिल, अपना रास्ता जो होता है एक बनाइए। करना क्या है, रूट अलग अलग रहे चलेगा, लेकिन मंजिल एक होना चाहिए। हो सकता है किसी रूट में कांटा मिल जाए, किसी रूट में बाधा मिल जाए, किसी रूट में ब्लॉकेज मिल जाए, तो रूट तो बदल सकते हो लेकिन मंजिल तो एक ही रहेगा। एक ही मंजिल के पास वहीं जाना है। और इस धरती पे कोई अमर नहीं है, सबको एक दिन जाना है। यही 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल में जो करना है कर लो भाई। कहता नहीं, लड़कपन खेल में खेला, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। तो इसलिए आपको जो भी करना है, इतना ही समय हमेशा बीतता जा रहा है, टाइम रुका हुआ नहीं है। जो करना है जल्दी कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, तरक्की करिए। कुछ भी करना है। एक कहावत है, सुनाते हैं आपको। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन कलंक से काली। सॉरी, मिस्टेक कर दिए। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी,
कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से काली? तो इसका जवाब है देखिए क्या बोले, भूल गए। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काली। इसलिए ये सब चीज को आप वर्जित रखें। क्रोध, लोभ, मद, ये तीनों को शांत रखें और जीवन में तभी आगे सक्सेस करिए। क्रोध, मोह, मद, लोभ न किसी से। कहता है कि ब्यूटीफुल सी बट नॉट टच। सुंदरता जो होता है वो देखने के लिए होता है, छूने के लिए नहीं। जैसे बहुत सारे पहाड़ हैं, दूर का ढोल सुहावन जो कहता है ना, दूर का ढोल सुहावन लगता है, लेकिन जब करीब आता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूर से सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो यही बात है। तो अपने जीवन में संघर्ष करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। टेंशन फ्री रहें, और कोई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का चीज़ है। और रही बात सिस्टम का, तो सिस्टम एक बताते हैं कि कहता है काम से प्यार करें, अपने काम से और अपने आप से, खुद से प्यार करें, अपने मंजिल से प्यार करें। आपको करना क्या है, हासिल क्या करना है, किस मुकाम पे पहुंचना है, उससे प्यार करें। अपना लगन से, अपना पैशन से प्यार करें। कहता है कहावत, एक शायर किसी का है, शायद आप लोग सुने होंगे, मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होता है। मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होता है, किया पैदाइश से किसने, खत्म कहाँ पे होता है। तो सुनिए, मोहब्बत नाम है गम का, मोहब्बत नाम है गम का, शुरू आँखों से होता है, किया पैदाइश से दिल ने, खत्म सांसों पे होता है। तो इसलिए अपने आप से प्रेम करें, अपने माता पिता से प्रेम करें, अपने भाई बहन से प्रेम करें, अपने बच्चे से प्रेम करें, अपने काम से प्रेम करें। पढ़ाई करते हैं तो अपने पढ़ाई से प्रेम करें, लेकिन नो एनी अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन से प्रेम ना करें। प्रेम में फंस जाइएगा तो लाइफ चौपट हो जाएगा। इसलिए हम जो कष्ट किए या हमसे जहाँ गलती हुआ, वो गलती हम शेयर कर रहे हैं ताकि सामने वाला सुधर जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने अपने लाइफ में जहाँ जहाँ ठोकरे खाए, वो सामने वाला ठोकर ना खाए। और मेहनत करिए, नए नए चीज़ के बारे में सोचिए। देश का भविष्य है अभी आप लोग, सभी लोग देश का भविष्य। एक दिन में तो आंधी तूफान आ जाता है, तो अभी तो जिंदगी रखा। तो इसलिए कोई भी कदम उठाए या कुछ भी किसी से बोले, आप बात करते हैं किसी से, तो ये देखें कि जो शब्द बोल रहे हैं तो वो शब्द सामने वाले पर क्या असर कर सकता है, क्या सोच सकता है, उस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। आजकल जो समाज है, समाज में छोटा छोटा बात लेकर बहुत विवाद हो जाता है। जो कहता नहीं है कि तिल का ताड़ बन गया। तो इसलिए तिल का ताड़ होने ना दें और समस्या को
हल करें। लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलता है। शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। सुबह उठे भगवान का नाम लीजिए, अपना काम में लग जाइए, रम जाइए। कोई मिले सलाम भाई, प्रणाम भाई, आदाम भाई, प्रणाम भाई, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सब कुछ हो जाए, लेकिन हमेशा अपना फोकस अपना काम पे होना चाहिए। तो वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, तो अब हम वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। किसी भी समस्या का समाधान हो, कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में किसी भी प्रकार का ये बैठा हुआ है, मैं आपको कोई भी समस्या का हल कर दूंगा। इसके लिए आप चिंता ना करें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो जो भी आएगा मोटिवेशनल, एजुकेशनल, ट्रैवल, वेरियस टाइप ऑफ वीडियो इन दिस चैनल, सभी प्रकार का वीडियो रहेगा, एंटरटेनमेंट भी आएगा। इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप एक बार जुड़ के तो देखिए, जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो ठीक है भाई, अब हम रखते हैं, सोने जाएंगे। अब पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगा और कब आप लोग के पास पहुंचेगा, कब आप देखेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी है मैंने फैक्ट बोला है। और हो सकता है अगर जो गलती हुआ होगा हमसे तो क्षमा कर दीजिएगा। हो सकता है कि किसी को हमारे बात को बुरा लगे, या कुछ भी हो, या कुछ गलत शब्द बोल दिए हों, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। थैंक यू। गुड नाइट।